कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके जब भगवान जाने लगे तो पांडवों ने भगवान के चरण को पकड़ लिया। ठाकुर जी, हम युद्ध में इतने व्यस्त हो गए कि आपके श्री चरणों की सेवा कर ही नहीं पाए। इतने दिन तो आप रुके पर आज जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए प्रभु एक दिन और रुक जाइए आप। आज्ञा जब निवेदन किया पांडवों ने, पांडवों के निवेदन को स्वीकार करके भगवान एक दिन और हस्तिनापुर में रुके। दूसरे दिन पितामह को मुक्ति प्रदान करते हुए भगवान द्वारिका चले गए। इधर बहुत दिन जब बीत गया ना, भगवान की कोई सूचना नहीं मिली। और जब भगवान की सूचना नहीं मिली तो एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा तुम द्वारिका जाओ और वहां देख करके आओ, द्वारिका में सब कुशल तो है। बड़े दिन हो गए, भगवान की कोई सूचना नहीं मिली। अर्जुन ने प्रणाम किया है युधिष्ठिर को, चले गए द्वारिका। और जब द्वारिका जाकर के देखा ना तो द्वारिका में हाहाकार मचा था। भगवान के परिवार के ही लोग आपस में लड़कर मर रहे थे। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी रानियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद मैं अपने धाम को गमन करूंगा। ये बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी रानियों को लेकर तुम द्वारिका चले जाओ, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये द्वारिका समुद्र में डूबने वाली है, क्योंकि मैं अपने धाम चला जाऊंगा। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन भगवान की रानियों को लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर जा रहे हैं। इधर अपनी लीला पूर्ण करके व्याध का बहाना बनाकर भगवान स्वर्गारोहण कर गए। अर्जुन बड़े मन ही मन ये सोच रहे थे कि देखो भगवान को हमारे ऊपर कितना विश्वास है। भगवान को ये लगता है कि हम उनकी रानियों की रक्षा कर लेंगे, इसीलिए तो सुरक्षित जान करके भगवान ने अपनी रानियों को हमारे साथ भेजा। भगवान ने कहा, वाह, सारी लीला तो हमने संपादित कर दी, पर अर्जुन का अभिमान तो रह ही गया। इसलिए अर्जुन मार्ग में जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। साधारण कोलभीलों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया है, अर्जुन को पराजित करके कोलभीलों ने रानियों को छीन लिया है। वो कोलभील उन रानियों को लेकर चले गए, और मैं निवेदन करूं वो कोलभील कोई और नहीं, काले काले कृष्ण ही काले काले कोलभील बन के आ गए थे। अर्जुन के अभिमान का खंडन किया है। आज अर्जुन धरती पर गिरे हैं और यही सोच रहे हैं, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। अर्जुन हारा भीलों से, वहीं धनुष वहीं बाण। अर्जुन भी वही है, धनुष भी वही है, बाण भी वही है, लेकिन नहीं है तो केवल कृष्ण नहीं है। कृष्ण के होते तो अर्जुन ने पूरी महाभारत को जीत लिया, और जब कृष्ण चले गए तो साधारण कोलभीलों को भी अर्जुन जीत नहीं पाए। समय समय पर होत है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। कीमत व्यक्ति की नहीं है मेरे भाई बहन, कीमत तो समय की है। जब समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और जब समय अच्छा हो तो पराये भी अपने आप अपने हो जाते हैं। जब समय विपरीत आए तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं, और जब समय अनुकूल आ जाए तो बिगड़ते काम भी बनने लगते हैं। ये समय का चक्र है। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत कीजिएगा।
जिस चीज का हम जीवन में अभिमान कर लेंगे भगवान वही चीज हमसे छीन लेंगे। आप जिस चीज का भी अभिमान करेंगे, और अभिमान भी किस चीज का करना, धन का, धन आज है कल को नहीं रहेगा। पद का, पद आज है कल नहीं रहेगा। बुद्धि का, बुद्धि आज है कल नहीं रहेगी। ज्ञान का, ज्ञान आज है कल नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी चीज का अभिमान मत करिए। जीवन में जब तीन चीज आए तो अभिमान आता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या बोले? संपत्ति, सत्ता और विद्वत्ता। जीवन में जब ये तीन आए ना तो अभिमान आता है। किसी के जीवन में बहुत संपत्ति आ जाए तो उसको अभिमान आ जाता है, उसको लगता हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। संपत्ति आए तो अभिमान आता है, सत्ता आए यानी पद मिले तो अभिमान आता है, और तीसरे है विद्वत्ता। जब जीवन में ज्ञान आए, जब जीवन में कई बार विद्वत्ता आए तो भी अभिमान आता है। अरे हमसे बड़ा विद्वान कौन होगा, सबसे बड़े विद्वान तो हम हैं, हमसे ज़्यादा जानकार कौन होगा। ये तीन आए तो जीवन में अभिमान आता है, और जब जीवन में अभिमान आए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप कहेंगे महाराज जी तो अभिमान से कैसे बचें? आप में से कितने लोग हैं जो अभिमान से बचना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। जब जीवन में संपत्ति आए, सत्ता आए, विद्वत्ता आए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, लोग आपकी जय जयकार करने लगे, अभिमान से बचना है। उसी समय भगवान के सामने जाइएगा और कह दीजिएगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो, जय हो।
सभी गाइए। गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, वाह। मेरा आपकी कृपा से जब लगे कि जीवन में अभिमान आ रहा है तो भगवान के सामने जाकर कहिए, प्रभु अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम। अर्जुन को बड़ा अभिमान हो गया था, भगवान ने अर्जुन के अभिमान का खंडन किया है। अर्जुन लौट करके जब वापस आए चेहरा उतर गया था। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, भैया क्या बताऊं, उस छलिए कृष्ण ने हम लोगों को छल लिया है। क्या हुआ? बोले पहले तो इतना अपना बना गए कि कृष्ण के बिना जीना संभव हो गया, और जब कृष्ण को ही हमने अपना सर्वस्व मान लिया तो आज कृष्ण ही हमें छोड़कर चले गए। ये शब्द सुना कुंती बुआ ने तो प्राण ही त्याग दिए। पांचों पांडव राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण करने चले गए, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इधर अब राजा परीक्षित राजा बने हैं। राजा परीक्षित का राज्य काज बड़ा अच्छा चल रहा है।